हाय, मैं दानिश, आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। ये है शहर रायचूर का सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूट। इसे अक्सर रिम्स भी कहा जाता है और इसी बिल्डिंग में एक सरकारी अस्पताल है और इसी बिल्डिंग में वो सारे तलबा भी हैं जो मेडिकल तालीम हासिल कर रहे हैं और अक्सर इलाज भी करते हुए देखे जाते हैं। बेशक बिल्डिंग बड़ी शानदार है, लेकिन अफसोस के यहाँ पर इलाज उतना शानदार नहीं है। शहर रायचूर में सिर्फ ये एक ही सरकारी अस्पताल है, बाकी के सब अस्पताल प्राइवेट है। इस सरकारी अस्पताल में अमूमन वही मरीज हैं जिनको सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां हैं या फिर वो लोग जो हकीकत में बेहद गरीब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस अस्पताल में वो इलाज नहीं होते जो प्राइवेट अस्पताल में आज की तारीख में रायचूर में हो रहे हैं। इस अस्पताल में नहीं होते क्योंकि यहाँ पर वो सारी बड़ी मशीनरीज नहीं है, वो सारी बड़ी मशीन्स नहीं है और ख़ास तौर पे वो बड़े इलाज नहीं है जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लिवर या किडनी जैसे जो बड़े इलाज है वो यहाँ पर नहीं है। अगर हम एक बार को ये सोचे कि इस सरकारी अस्पताल में ये सारे बड़े इलाज होते तो प्राइवेट अस्पताल को कौन जाता, या फिर मैं यूं कहूं कि उन पॉलिटिशियंस के अस्पताल को कौन जाता जो अक्सर गरीबों को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद अपने प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं। दोस्तों, आज से 1 साल पहले जब रायचूर में लोग पानी पीने की वजह से बेहद बीमार हुए तो तब उनका इलाज कहाँ हुआ था? प्राइवेट अस्पताल में। जब यहाँ पर पॉलिटिशियंस बीमार होते हैं तो उनका इलाज कहाँ होता है? प्राइवेट अस्पताल में। और जब रायचूर में कोरोना की वजह से लोग बेहद बीमार होने लगे थे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? प्राइवेट अस्पतालों को। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस को खुद सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं है और लोग इन पर भरोसा करते हैं। क्या आपने ये नहीं सुना कि रिम्स अस्पताल में अक्सर यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है वो इलाज करते हैं? क्या आपने ये नहीं सुना कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हैं? क्या आपने इस इल्ज़ाम को नहीं सुना कि इस सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स जो है वो सरकारी तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज देते हैं? बड़े ही अफसोस की बात है दोस्तों कि रायचूर हेल्थ केयर के मामले में इतना पीछे है और जिनसे हमने उम्मीद लगाई थी कि कुछ बेहतर करेंगे, आज वो खुद प्राइवेट अस्पताल पे अस्पताल खोले जा रहे हैं और उसी में अपना खुद का इलाज करवा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए। और ये जो सरकारी अस्पताल है ये सिर्फ नाम का है, इसकी इमारत बड़ी शानदार है, काश यहाँ पर इलाज भी उतना ही शानदार होता। अफसोस के ऐसा नहीं है। यहाँ के MLAs, यहाँ के MPs, यहाँ के पॉलिटिशियंस इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आखिर चुप क्यों रहते हैं जब ऐसे मामलात बाहर निकल कर आते हैं? इस सरकारी अस्पताल में कितनी मरतबा इंस्पेक्शन होता है? क्या यहाँ के पॉलिटिशियंस को या यहाँ के उन लीडर्स को जो रहनुमा होने का दावा करते हैं लोगों की फ़िक्र नहीं है? आम जनता यानी आम पब्लिक की उनको कोई भी फिक्र नहीं है? क्या ये लोग आम जनता की जान को दाव पर लगाकर इलेक्शंस करते हैं? ये बड़ी अफसोस की बात है और सोचने वाली भी बात है। दोस्तों, साल गुजर गए, ना जाने कितने मासूम लोग मर गए, फिर भी ये लोग सर उठाकर सीना चौड़ा करके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आपके सामने इलेक्शन के वक्त वोट मांगने के लिए आते हैं। और ना जाने वो कौन लोग हैं जो किस उम्मीद पर इनको मौका देते हैं, ये समझ के परे है। बहरहाल दोस्तों, अनकरीब फिर से एक मरतबा शहर रायचूर में इलेक्शंस की गर्मा गर्मी शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जितने भी शहर रायचूर में अहम मुद्दे हैं जो आप और हमारे मुस्तकबिल के मुद्दे हैं उन पर हम ज़रूर बात करेंगे और इन बातों को आप ज़रूर गौर करिए। आने वाले दिनों में जब भी कोई पॉलिटिशियन आपके घर वोट मांगने के लिए आए तो उनसे सवाल ज़रूर करिए कि जब आप बीमार होते हैं तो अपना इलाज कहाँ करवाते हैं। उसके बाद उनका जवाब सुनकर आप अपना फैसला करिए। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए और चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।